जब हम जीवन में असफल होते हैं, जब हमारी मेहनत और योग्यता के बावजूद हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते, तो हमारे मन में असफलता का डर और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन क्या हम इस हार को मान लेते हैं या इससे बचने की कोशिश करते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे, जीवन में हार मानने कैसे बचें। हार जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हम सभी कभी न कभी अनुभव करते हैं। यह एक अवस्था है जब हमारे प्रयासों और उम्मीदों के खिलाफ हमारी सफलता नहीं होती। हार का अनुभव हमें अक्सर निराशा और असमंजस में डाल देता है। यह मानव जीवन का एक सामान्य पहलू है जो हर किसी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। हार को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सटीक परिभाषा समझनी चाहिए। हार एक ऐसी स्थिति है जब हमारे यत्नों और प्रयासों के बावजूद हमारी उम्मीदों का पूरा न होना। यह वह समय होता है जब हम अपनी मेहनत, योग्यता और तर्क के साथ साथ अपनी सभी संभावनाओं के खिलाफ खड़े होते हैं। हार न केवल एक नतीजा होता है, बल्कि यह एक भावना भी है जो हमें निराशा, निरुत्साहित और असफल महसूस कराती है। आमतौर पर हम हार को उन लम्हों में अनुभव करते हैं जब हमारी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं, हमारे उम्मीदों का पूरा नहीं होता या हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में असफल होते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हमें सीखने की और आगे बढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। हार की अर्थव्यवस्था बहुत ही व्यापक है। इसे सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो व्यापारिक परियोजना में नाकाम होता है, एक देश जो एक युद्ध में हारता है, या एक समाज जो एक कठिनाई का सामना करता है, सभी इस अनुभव को हार के रूप में जानते हैं। हार की परिभाषा केवल एक सामान्य अनुभव के साथ ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय अनुभव है जो हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अनुभव करता है। हार न केवल उस व्यक्ति को निराश करती है जो इसे अनुभव करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। यह एक भावना है जो समाज में उत्सुकता, निराशा और अस्थिरता का कारण बन सकती है। इस प्रकार हार की परिभाषा हमें एक गहरे और समझने योग्य स्तर पर ले जाती है। यह हमें सीखने का एक मौका प्रदान करती है और हमें नई दिशा प्रदान करती है। हार का सामना करना एक सामाजिक, प्रासंगिक और व्यक्तिगत अनुभव है जो हमें अपने अपने जीवन में महसूस होता है। इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है और हमें अधिक समर्थ बनाता है। हार से सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें अपने अनुभवों से ज्यादा सिखाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी गलतियों, कमियों और नकारात्मक अनुभवों से सीखते हैं और उनसे अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं। हार से सीखना हमें नई दिशा, नई दृष्टिकोण और नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने उद्देश्यों की ओर अधिक प्रतिबद्ध हो सकते हैं। हार से सीखने का महत्वपूर्ण एक पहलू है कि यह हमें हमारी गलतियों को समझने का अवसर देता है। जब हम हारते हैं तो हमें अपनी कमियों का अनुसरण करने का अवसर मिलता है। हम अपने विफलताओं से सीखते हैं कि हमारी क्या गलतियां थीं और कैसे हम इन्हें सुधार सकते हैं। इस प्रकार हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका मिलता है जो हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अधिकतर समय हम अपनी सफलता में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी हार एक महत्वपूर्ण शिक्षा होती है जो हमें गलती के प्रति संवेदनशील बनाती है। हम अपनी हार से यह सीखते हैं कि सफलता एक हमेशा का अवस्थित स्थिति नहीं होती, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें हम कई गलतियों के साथ भी सीखते हैं। इससे हमें बेहतर नियंत्रण और निष्क्रियता की क्षमता प्राप्त होती है और हम सफलता की ओर अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। हार से सीखने का एक और महत्वपूर्ण आयाम है कि यह हमें उत्साहित करता है और हमें नई दिशा की ओर प्रेरित करता है। हमारी हार हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रतिबद्ध करती है। इससे हमें नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई प्रेरणा प्राप्त होती है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत बनाती है। आखिरकार, हार से सीखना हमें अपने अनुभवों को मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें अपनी व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है
और हमें अपने अनुभवों से बेहतर बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। हमें अपनी हार से सीखने का अवसर मिलता है, जो हमें अपने उद्देश्यों की ओर अधिक संवेदनशील और प्रतिबद्ध बनाता है। इस प्रकार हार से सीखना हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है और हमें सफलता की ओर अधिक प्रतिबद्ध बनाता है। सकारात्मक मंत्र वह शक्तिशाली विचार होते हैं जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की दिशा में प्रेरित करते हैं। ये मंत्र हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं। इन मंत्रों का अपनाना हमें स्वस्थ मानसिकता, उत्साह और संघर्षशीलता की दिशा में ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 1. मैं सकारात्मक सोचता हूँ, मैं सकारात्मक बोलता हूँ और मैं सकारात्मक काम करता हूँ। यह मंत्र हमें सकारात्मक सोचने, बोलने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान खोजते हैं और सकारात्मकता की ऊर्जा को अपने अंदर उत्तेजित करते हैं। सकारात्मक बोलने से हमारे विचार और शब्द हमें और लोगों को प्रेरित करते हैं और हमारे काम से हम स्वयं को सकारात्मकता की दिशा में ले जाते हैं। 2. हर समस्या में एक अवसर होता है। यह मंत्र हमें हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उनसे सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। इस मंत्र के अनुसार हर समस्या हमें अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का मौका देती है और हमें नई दिशा में अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करती है। 3. आज की सबसे बड़ी समस्या कल का समाधान बन सकती है। यह मंत्र हमें अपनी समस्याओं को स्वीकार करने और उन्हें समाधान की दिशा में देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें हल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाते हैं और अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मंत्र के अनुसार आज की समस्याएं हमारे कल के समाधान के मौलिक ढंग से हमें तैयार करती हैं, जिससे हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 4. मैं हर चुनौती को स्वीकार करता हूं और उसे पार करने के लिए तैयार हूं। यह मंत्र हमें हर चुनौती को स्वीकार करने और उसे पार करने के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित करता है। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, उन्हें निपटने के लिए तैयार होते हैं और अपने जीवन में मजबूती और स्थायित्व लाते हैं। इस मंत्र के अनुसार हर चुनौती हमें हमारी क्षमताओं को परीक्षण करने का मौका देती है और हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करती है। 5. मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सकारात्मक हूं। यह मंत्र हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सकारात्मक होने के लिए प्रेरित करता है। जब हम पूरी तरह से सकारात्मक होते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभावित कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मकता की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन मंत्रों का अपनाना हमें आत्मविश्वास, उत्साह और संघर्षशीलता में वृद्धि करता है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सामंजस्य और संवेदनशीलता 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमारे समाज में सद्भाव, समरसता और समाधान को बढ़ावा देते हैं। ये गुण हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने, समस्याओं का समाधान करने और सहयोग करने में मदद करते हैं। सामंजस्य और संवेदनशीलता का अपनाना हमें एक सदैव विकसित और सहानुभूतिपूर्ण समाज की ओर अग्रसर करता है। 1. सामंजस्य एक समाज में सद्भाव, समरसता और सहयोग की भावना है। यह गुण हमें अपने समाज में एक संबंध और विश्वासपूर्ण माहौल बनाने में मदद करता है। सामंजस्य के तहत लोग अपने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को सम्मान और समर्थन देते हैं। इससे समाज में एकता और समरसता का माहौल बनता है, जो लोगों को एक दूसरे की मदद और समर्थन के लिए प्रेरित करता है। 2. संवेदनशीलता एक गहरा और समझने योग्य संवेदनात्मक संबंध है जो लोगों को दूसरों के भावनाओं, अनुभूतियों और अनुभवों को समझने में मदद करता है। यह गुण हमें समझदारी, सहानुभूति और सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है।
संवेदनशीलता के माध्यम से हम दूसरों की दिक्कतों और समस्याओं को समझते हैं और उनके साथ सामंजस्यपूर्ण और समर्थनात्मक संबंध बनाते हैं। 3. सामंजस्य और संवेदनशीलता का महत्व। सामंजस्य और संवेदनशीलता का अपनाना हमें एक समरस, सहयोगी और उत्तेजक समाज की ओर ले जाता है। ये गुण हमें समाज में एकता, समरसता और सम्मान की भावना बनाए रखने में मदद करते हैं। सामंजस्य और संवेदनशीलता के अभाव में समाज में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए आवश्यक शक्ति और समरसता गुम हो जाती है। 4. सामंजस्य और संवेदनशीलता का अपनाना। सामंजस्य और संवेदनशीलता के गुणों का अपनाना एक उत्तेजक और समरस समाज की नींव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। सामंजस्य और संवेदनशीलता के माध्यम से हम एक समरस और सहयोगी समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो समाज के समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। 5. समाज में सामंजस्य और संवेदनशीलता की बढ़ती मांग। आज के समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबावों के कारण सामंजस्य और संवेदनशीलता की मांग बढ़ रही है। ये गुण हमें अपने समाज में एक सदैव विकसित, समरस और सहयोगी वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। सामंजस्य और संवेदनशीलता के माध्यम से हम समाज में समरसता, सद्भाव और समाधान की भावना को बढ़ावा देते हैं और एक समृद्ध और समरस समाज की ओर अग्रसर होते हैं। सामंजस्य और संवेदनशीलता 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें एक समरस, सहयोगी और समर्थ समाज की ओर ले जाते हैं। इन गुणों का अपनाना हमें समाज में सद्भाव, समरसता और समाधान की भावना बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम एक समृद्ध और समरस समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं। संघर्ष और सफलता 2 अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। संघर्ष हमारे मार्ग में आने वाली चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करने का एक प्राकृतिक हिस्सा है, जबकि सफलता हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आने वाली संजीवनी है। यह दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1. संघर्ष का महत्व। संघर्ष हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का मौका देता है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करने का अवसर प्रदान करता है। संघर्ष के माध्यम से हम अपनी दृढ़ता, साहस और संघर्ष की भावना को प्रकट करते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यह हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। 2. सफलता का मान। सफलता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें उत्साहित करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें संजीवनी देता है। सफलता के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं और अपने जीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करते हैं। यह हमें अपनी मेहनत, विश्वास और समर्पण के परिणाम स्वरूप मिलने वाली उत्सुकता और संघर्ष का परिणाम होता है। 3. संघर्ष और सफलता का संबंध। संघर्ष और सफलता एक अद्वितीय और अनिवार्य संबंध साझा करते हैं। संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन में एक निरंतर प्रक्रिया होता है, जबकि सफलता उसके संघर्ष के परिणाम स्वरूप आता है। संघर्ष के दौरान हम अपनी मेहनत, साहस और संघर्ष के परिणामों को अवलोकन करते हैं, जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। 4. संघर्ष का अवलोकन। संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करते हैं और हमारी क्षमताओं का परीक्षण करते हैं, जो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए तैयार करता है। 5. सफलता की महत्वपूर्णता। सफलता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें संजीवनी देता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें उत्साहित करता है। सफलता हमें नई ऊर्जा और सफलता की ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। संघर्ष और सफलता दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्से हैं।
संघर्ष हमें अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि सफलता हमें उत्साहित करता है और हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आने वाली संजीवनी है। इन दोनों के मिलन से हम अपने जीवन में उत्कृष्टता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि हार को मानना और उससे सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसे अपने पूर्वानुमान से अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। हार का सामना करना हमें अधिक उत्साही, संवेदनशील और समर्थ बनाता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है।